पूजा पाठ उपाय ये सभी हम लोग करते हैं, पर हम ये सब भूल जाते हैं कि ये पूजा पाठ उपाय तभी फल देते हैं जब हमारे कर्म भी अच्छे हों, हमारे संस्कार भी अच्छे हों। हम जो जी रहे हैं अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, कलीग के साथ, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तभी पूजा पाठ उपाय हमारे काम आएंगे, अन्यथा नहीं। तो अगर हम सिर्फ पूजा पाठ के भरोसे बैठे हैं और हम अपने कर्मों को नहीं सुधार रहे हैं, खुद को नहीं सुधार रहे हैं, तो शायद उनका कोई असर हम पर ना हो। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और ज्योतिष के बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में मेष राशि के लिए आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई हमारे जो ग्रह नक्षत्र बदले हैं वो मेष राशि के लिए क्या ला सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं। हम यहाँ पर गोचर के वीडियो को देख रहे हैं जो बहुत सारे मेष राशि वालों का है, तो उनमें से कुछ बातें किसी के लिए होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, क्योंकि जन्म पत्री में वास्तव में आपका प्रारब्ध लिखा हुआ है। और जब गोचर की बात करते हैं तो वो बहुत ही, आप कहते हैं ना, ओवरऑल होता है। कई बार वो चीज़ें बहुत फिट भी होती हैं जिनकी जन्म पत्री के ग्रहों से ये ग्रह मैच करते। तो चलिए देखते हैं। आपके राशि का स्वामी जो मंगल है वो द्वितीय भाव में गुरु के साथ बैठा रहेगा, और ये 26 तारीख तक ऐसे ही रहेंगे द्वितीय भाव में, वृषभ राशि में मंगल, साथ में गुरु भी वृषभ राशि में आपके बैठे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है और अच्छा बदलाव है। सूर्य की बात करें तो 16 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में कर्क राशि में रहेंगे, और 16 के बाद वो पंचम भाव में अपनी ही स्व राशि सिंह में आ जाएंगे, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है जो साल में एक बार ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये कोई जबरदस्त मोड़ आपकी जिंदगी में ला सकता है, क्योंकि सूर्य का पंचम में आना, पूर्व पुण्य भाव में आना, ये बहुत बड़ी बात है और साल में एक बार ही ऐसा इवेंट आता है। वहीं अगर हम बुध और शुक्र की बात करें तो बुध वक्री होंगे इस महीने, और फिर वक्री होकर कर्क में पहुंच जाएंगे। महीने के एंड तक लगभग वक्री ही रहने वाले हैं। तो इस पे बात करेंगे, इसका क्या रिजल्ट है, क्या सावधानियां हमें रखनी है कि इस जो वक्री बुध है उससे हमें कम नुकसान कम हो, पॉजिटिविटी हम उसकी ले सकें, वो क्या हमें करने को कह रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और शुक्र जो है महीने के एंड में आपके छठे भाव में जाएंगे, कन्या राशि में जाएंगे सिंह राशि से, और नीच के हो जाएंगे। सप्तम भाव आपका खाली, अष्टम खाली, नवम खाली, दसम खाली, एकादश भाव में फिर आपके शनि गोचर कर रहे हैं जो वक्री हैं, और 12वें भाव में आपके राहु का गोचर है। चलिए अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले आपकी जो कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो 3 ग्रह हैं। मेष राशि के 3 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला मंगल, सूर्य और गुरु, ये आपके सबसे अच्छे ग्रह होते हैं। अगर ये कुंडली में एक भी आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो काफी हद तक आपकी कुंडली अच्छी हो जाएगी। 2 है तो काफी और अच्छी, और अगर तीनों ही अच्छे हैं फिर आप कह सकते हो भाई ये तो राजसी कुंडली है। अगर ये तीनों ग्रह खराब हैं, बाई चांस होता है कभी कभी, तो फिर आपकी कुंडली में बहुत संघर्ष है, मेहनत है, एफर्ट है, हार्डवर्क है, कुछ बहुत ही ज्यादा करेंगे तो कुछ थोड़ा सा हो पाएगा। इनमें से इन्हीं तीनों को हम पहले देखते हैं। तो गोचर में देखा जाए तो मंगल द्वितीय भाव में गुरु के साथ बैठकर 25 तारीख तक शुभता में है, क्योंकि गुरु का प्रभाव मंगल पे जरूर रहेगा। मंगल के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, लाइफ में आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस है। यहाँ पर आप दूर की सोच रख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, ज्ञान से काम लेंगे। आपका नॉर्मली तो नेचर थोड़ा गुस्से वाला होता है, जल्दबाजी में आप काम कर लेते हो, हृदय के बहुत साफ होते हो, चैलेंज आपको पसंद होते हैं। मतलब कोई चीज़ है मेरे को नहीं आती तो आपको लगता है यार आनी चाहिए, पर इस समय आप दूर की सोच रखोगे, ज्ञान से काम लोगे, बुद्धिमानी से काम लोगे, और यहाँ बैठ के मंगल आपको क्रिएटिविटी में भी लाभ पहुंचाएंगे। पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भैया थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह का चांस बनाते हैं। यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि सीधी इस भाव पे पड़ती है। ये कुंडली का 8वां भाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, बदलाव का भाव है। ये भाव अचानक होने वाली चीज़ों का है। तो चीज़ें जो अचानक होती हैं उनमें से एक तो है लॉटरी का लगना, वो भी पॉसिबिलिटी होती है। अचानक कोई पैसा मिल जाए ये भी, पर अचानक ठोकर लगना, अचानक एक्सीडेंट भी होता है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। मंगल की यहाँ से अपने मित्र की राशि धनु, गुरु और मंगल मित्र हैं, उस पर जो दृष्टि पड़ रही है वो शुभ है। तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य इस महीने आपका साथ देने वाला है, और कुछ ना कुछ ऐसा होने की संभावना है जब आप फील करें भैया यहाँ पर ना ईश्वर ने मेरा साथ दिया है,
इस तरह की बात आपके साथ हो सकती है। कई बार ये छोटी बात हमको लगती है, जैसे हम जा रहे हैं और एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो हम तो सोचेंगे यार क्या हुआ, बच गया, पर वास्तव में सोचो आपकी अगर वो एक्सीडेंट हो जाए तो तो जान जा सकती है, और जान है तो जहान है। तो ईश्वर आपका बहुत बार साथ देते हैं, आप ही नहीं देख पाते हो, क्योंकि हमारे लिए तो वही है कि भाई हम जो चाह रहे हैं वो अगर कर दे तब तो ईश्वर हमारे साथ है। बाकी इतनी सारी चीज़ें हमें दी हैं तो उसको हम कह सकते हो कि इग्नोर कर देते हैं। तो ये भाग्य के हिसाब से महीना अच्छा है, थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह का हमको ख्याल रखना है। यहाँ पर मंगल जो है ये भी दिखा रहा है कि आपका बहुत सारा प्रयास अपने परिवार के लिए, धन के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए आप काफ़ी मेहनत, हार्ड वर्क, एफर्ट लगाने वाले हो, इस चीज़ को महीना दिखा रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, धन के लिए भी ये महीना लगभग अच्छा ही है। 25 तारीख के बाद ये मंगल यहाँ पर आ जाएंगे तृतीय भाव में, तो यात्राएं, ट्रैवल, हार्ड वर्क, एफर्ट थोड़ा बढ़ेगा। 25 के बाद कहीं बाहर जाना पड़ सकता है आपको, कार्य के क्षेत्र में 25 के बाद किसी बदलाव आने का चांसेस यहाँ पर है। धन के मामले में कहिए गुरु आपके साथ में है, यहाँ बैठ के गुरु कहते हैं कि भैया नौकरी ढूंढ रहे हो आप तो नौकरी मिल सकती है, जॉब ढूंढ रहे हो जॉब मिल सकता है, पर नौकरी में, जॉब में, दोनों में थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। सही रास्ते पर चलोगे तो थोड़ा सा आपको साथ रहेगा, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ करोगे क्योंकि गुरु हैं तो फिर उसमें वो आपको थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि गुरु ये कहते हैं कि भैया सही रास्ते, सही चीज़ों को करना है। अगर आपका काम ही ऐसा है कि आप टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, और एक कह सकते हो कि भाई जो काम कर रहे हो उस काम के आपको पैसे भी मिल रहे हैं और बहुत ईमानदारी से आप अपना काम करते हो, तो फिर आपकी वाणी की वजह से आपका फेम बढ़ सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपको जॉब वगैरह में तरक्की भी हो सकती है। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। खासकर ये जो तरक्की, ये सब जो होगा, जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 16 तारीख के बाद बन रही है सूर्य की वजह से। सूर्य जो है 16 तारीख तक चौथे भाव में रहेंगे, पंचम का स्वामी चौथे भाव में, अपने से 12वें भाव में है, तो शिक्षा पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मन थोड़ा सा हटेगा, पर अगर आप ध्यान रखोगे, फोकस रखोगे तो शिक्षा के लिए महीना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, जो यंग लोग हैं कि भाई मेरा दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। माता के साथ थोड़ा बहुत कुछ मतभेद हो सकता है, अदरवाइज ये जो महीना है सीखने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए शुभ ही है, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो 10वें भाव पर है, और 10वां भाव करियर का भाव होता है। सूर्य करियर के ग्रह हैं आपके, तो आप समझ पाएंगे कि लाइफ में मेरे को क्या करना है, कम से कम आप देख पाओगे क्या करना है। कई बार हम देख तो पाते हैं पर करते नहीं है, वो यहाँ थोड़ा है कि भाई आपको करना भी पड़ेगा। जैसे आपको पता है भैया सुबह उठ के ना थोड़ा सा योगा प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद कुछ करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, पर हम कर नहीं पाते। कभी हम कहते हैं कि भैया ठंड का मौसम है, फिर कहते हैं भैया अब तो बारिश है, फिर बोलते हैं अब तो गर्मी इतनी पड़ रही है, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि भैया धूल बहुत ज़्यादा है, पर नहीं करते हैं जो हमको पता होता है। पर सूर्य आपको दिखाएंगे कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। यही सूर्य 16 के बाद 17 तारीख से आप कह सकते हो एक राजयोग में आ रहे हैं आपके लिए। कोई जीवन में बड़ा तगड़ा अच्छा जबरदस्त मोड़ ला सकते हैं, कोई फेम आपको मिल सकता है, अननेसेसरी ऐसी चीज हो सकती है जो आपने मतलब कह सकते हो अननेसेसरी नहीं, सडन ऐसी चीज हो सकती है जो आपको लगे यार ये तो किस्मत काम कर गई मेरी, पूर्व पुण्य से हो गया, या फिर आपके परिवार की वजह से, आपके पिता की वजह से, आपके गुरु की वजह से, किसी के हेल्प की वजह से जो आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा है, आपको कुछ पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, अवार्ड्स आदि मिल सकते हैं। ये सब कब हो सकता है? सिर्फ 17 तारीख के बाद इस तरह के योग बन रहे हैं सूर्य की वजह से। तो सूर्य फिर 17 के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, संतान के लिए भी अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के मामले में भी सूर्य आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे। ईगो से थोड़ा बचना है, ईगो से बचना है। ज्ञान, देखिए ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ है, ज्ञान से हम ज्ञानी होते हैं, बातों को समझते हैं, पर ज्ञान का भी अगर अभिमान हो जाए, हम ज्ञान की वजह से अपनों से कटने लगे, ज्ञान की वजह से हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगे, तो अंततः वो ज्ञान भी हमारे लिए दुख का कारण बनता है। इस चीज़ को समझिएगा। बुध और शुक्र की बात करें, पंचम भाव की बात करें, तो पंचम का स्वामी पंचम में, संतान के लिए, प्रेम के लिए बढ़िया है। यहाँ पर बुध और शुक्र जैसे ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब एजुकेशन के लिए भी महीना बढ़िया है, पर कम्युनिकेशन यहाँ थोड़ा सा आपको समझ के करना होगा, क्योंकि आपका वैसे भी जो कम्युनिकेशन है कई बार थोड़ा सा ना हार्श रहता है, कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। और बुध हो रहे वक्री होंगे आपके वो 5 अगस्त से, और फिर 12 अगस्त को वो पीछे जाते जाते कर्क में पहुंच जाएंगे।
बुध का यहाँ पर आना आपके दोस्त, माता, इन सब के साथ रिश्तों में कुछ मतभेद, इनकी और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, ये चीज़ करा सकता है। साथ में आपके डॉक्यूमेंट, वाणी, इसका आपको बहुत ख्याल यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर 29 तारीख को फिर से मार्गी हो जाएंगे, पर लगभग पूरे महीने बुध वक्री रहने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन का, किसी को आप कुछ लिख रहे हो, कुछ ईमेल भेज रहे हो, कुछ बोल रहे हो, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। इस महीने थोड़ा सोच समझ के बोलना है। पहले समझ लेना है कि हम जो बोल रहे हैं उस स्थिति में हमें बोलना चाहिए या नहीं। अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो फिर ये बुध हमको अच्छे रिजल्ट देगा। ये बुध ये भी कह रहा है कि आपकी एजुकेशन, पढ़ाई है ना, इन सब में आगे बढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना है। पीछे जो रास्ता जिस पे हम चलते आ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, इस बात पे भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि शनि भी वक्री चल रहे हैं आपके। और जब वक्री शनि होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि भैया आगे बढ़ो, बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो देख लो कि रास्ता सही है नहीं है। अब गाड़ी लेके जा रहे हो आप, ये तो देखो पेट्रोल है उसमें, उसका इंजन जो है उस लीक तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं हम किसी बिजनेस को करे जा रहे हैं, काम को करे जा रहे हैं, पर उसमें कमियां इतनी है, तो पहले उन कमियों को निकालना जरूरी है, ताकि वो जो आपकी मेहनत है काम आ सके। नहीं तो जो कुल्हाड़ी जो रुद्ध हो चुकी है, जो काटने में सक्षम नहीं है, उस पर मेहनत करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। या फिर कई बार कुछ लोगों के पीछे हम बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आ जाएं, ज़िंदगी में आ जाएं, पर उनको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है इस तरह से, तो वहाँ पर समय व्यर्थ करना बेकार है एक तरह से। ये भी मैसेज कहीं ना कहीं है कि हमको अपने जो डिसीजन हैं, जो निर्णय हम ले रहे हैं अपनी लाइफ में, ले चुके हैं, उनको रिकंसिडर करना चाहिए। नवंबर तक शनि हमको ये कह रहे हैं। कार्य में कम मन का लगना ये हो सकता है। 25-26 के बाद रिश्तों में थोड़ा सा, 25-26 के बाद, उससे पहले बढ़िया है, 25-26 के बाद रिश्तों में, शादी विवाह में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, या साथी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का आना, ये पॉसिबिलिटी शुक्र के नीच के होने से बनती है। शुक्र धन के भी मालिक हैं, तो 26 के बाद धन के मामले में भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, पैसे के मामले में भी ध्यान रखना पड़ेगा। भले गुरु की शुभता हमारे साथ है, पर शुक्र का नीच का होना यही कहता है कि भाई जब तक शुक्र नीच में रहेंगे, हमको धन के मामले में, फैमिली के मामले में, बिजनेस के मामले में, 26 से पहले बिजनेस के लिए बढ़िया है, जॉब के लिए भी अच्छा है, पर उसके बाद हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जॉब की बात करें तो जॉब परिवर्तन करने के लिए समय बहुत ग्रेट नहीं है। जॉब में आपको लाभ तो रहेगा, पर पुरानी ही चीज़ों से लाभ रहेगा। जॉब के मामले में अपने आप को अपग्रेड करना, कुछ सीखना, उसके लिए अच्छा समय है, पर एकदम से कुछ नया कि जॉब को चेंज कर दो या जॉब से बिजनेस में कूद जाओ, उसके लिए समय नवंबर तक बहुत ज़्यादा शुभ हमको दिखता नहीं। भाग्य की बात करें तो भाग्य 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपने से छठे भाव में बैठा हुआ है। छठा भाव ऑब्स्टिकल का होता है, इसके साथ साथ छठा भाव जो होता है मामा आदि का भी होता है। तो आपके भाग्य में आपके मामा वगैरह का कोई हेल्प हो सकता है, आपके फीमेल दोस्त, फ्रेंड का कोई योगदान हो सकता है, आपके परिवार का कोई योगदान हो सकता है, क्योंकि गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र फीमेल्स क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपकी वाणी से आपके भाग्य को हेल्प मिल सकती है, इस चीज़ को दिखाता है। ये भी दिखाता है हमको फीमेल आदि की रेस्पेक्ट करके रखना है, अपनी वाणी का ख्याल रखना है, परिवार में बना के रखनी है अपने भाग्य के लिए, तो अच्छा रहेगा। मोटा मोटा ये कह सकते हैं भाग्य ठीक ठीक है, पर कुछ बातों का हमको ख्याल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी भाग्य को बढ़ा रही है, जैसी हमने बात की थी। इसके बाद हम करियर के बारे में बात कर चुके हैं। लाभ की बात करें तो लाभ थोड़े रुके रुके से तो रहेंगे, पर बाद में आपको लाभ होगा जैसे शनि मार्गी हो जाएंगे नवंबर के बाद। इस समय ऐसा हो सकता है जो एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका लाभ आपको दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं रुका पड़ा है, चीज़ें अटकी हैं थोड़ी सी, पर समय आएगा। अभी नवंबर के बाद आपको अचानक से लाभ होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। फिलहाल में अगर चीज़ें कुछ स्लो भी हैं तो हमको धैर्य के साथ काम को करते रहना है, मेहनत को करते रहना है, और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ बैठ के शनि खुद को भी देख रहे हैं तो हमको भी लेजी बना सकते हैं। कई बार जब हमको हमारी तरह से काम नहीं हो रहा होता तो हमारे अंदर थोड़ी निराशा आ जाती है, या थोड़ा सा ये आ जाता है यार इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हो रहा तो मेहनत ही क्यों करें। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और ससुराल पक्ष से थोड़ा बना के रखना है, सास ससुर ससुराल, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। कारण क्या है उसका, एक तो शनि की दृष्टि आ रही है यहाँ पर,
है ना। 7वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि वृश्चिक जो है आपके ससुराल का भाव है उस पर आ रही है। इसके साथ साथ राहु की जो दृष्टि है 7, 8, 9 वो भी इस भाव पर है, तो अष्टम भाव थोड़ा सा अफ्लिक्टेड तो है, और मंगल की दृष्टि भी वहां पर रहने वाली है आपके 26 तारीख तक। ये ससुराल का भाव है, ये सडन चेंजेस का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, एक्सीडेंट वगैरह का भी भाव है, और अकाल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष साधना का भी भाव है। तो आपकी साधना में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ गैप आ सकता है, आपका मन थोड़ा सा भटक सकता है। इस चीज को जो है ये अष्टम भाव पर इतनी जो दृष्टियां हैं वो दिखा रही हैं। गुरु का सेविंग ग्रेस भी वहां पर है, ये एक अच्छी बात है। ये कहता है कि इनहेरिटेंस आदि से या सडन मनी आपको मिल सकती है। 12वें भाव में राहु आपको घूमने के लिए, लाइफ को देखने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए कोशिश करेंगे। ये दिखाएंगे आपको भैया जो दुनिया है ना वो इन जो हमको दिख रहा है उससे बाहर भी है। फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर की तरफ आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर कभी कभी ये आपको ना जिसको बोलते हैं काम छोड़ने की तरफ भी करते हैं। जब मीन राशि के राहु हैं तो आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ भी करते हैं, वो तो एक अच्छी बात है। कई बार आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी आपको दूर करते हैं कि भैया रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा के ही क्या मिल गया, तो बेटर है कि अपना ध्यान ही मत दो इस पे। इस तरह की थॉट भी कभी कभी दे सकते हैं, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। अब बढ़ जाते हैं इस महीने की कुछ तारीखें जो शुभ हैं। जैसे व्हीकल आदि से संबंधित कोई आपको काम करना है तो 2, 9, 19, 23, 26, 28, 29 को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो 4, 5, 15, 23, 28, 29 को कर सकते हैं। इस महीने के त्योहारों को देखें तो 7 तारीख को हरियाली तीज है, 9 तारीख को नाग पंचमी है, 15 को आपका इंडिपेंडेंस डे है, 19 का रक्षाबंधन है आपका, और 22 की कजरारी तीज, 26 की जन्माष्टमी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 तारीख को श्रावण पुत्रदा एकादशी है, 29 को अजा एकादशी है। एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसकी कथा को पढ़ना समझना हमको चाहिए। 4 तारीख की श्रावण अमावस्या, 19 को श्रावण पूर्णिमा है। जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन ही श्रावण पूर्णिमा भी होती है। 1 और 7 का प्रदोष व्रत, 2 तारीख की शिवरात्रि, 22 तारीख की संकष्टी है। ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपते नमः। 16 तारीख की सिंहा संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन है वो 16 तारीख को हो रहा है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली मुलाकात तक धन्यवाद, नमस्कार।